महाभारत की एक महानायिका द्रौपदी अपनी बुद्धिमानी, साहस और त्याग के लिए प्रसिद्ध हैं। द्रौपदी का जीवन संघर्ष और प्रेरणा का प्रतीक है। उनका जन्म एक अद्भुत तरीके से हुआ था जब उनके पिता राजा द्रुपद ने एक यज्ञ किया और उसमें से द्रौपदी का प्राकट्य हुआ। उनका जन्म उद्देश्य द्रुपद के शत्रु द्रोणाचार्य से बदला लेना था, लेकिन उनका जीवन इससे कहीं अधिक गहराई और संघर्षों से भरा हुआ था। द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से हुआ, जो अपने आप में एक अनोखी घटना थी। एक कथा के अनुसार जब अर्जुन ने स्वयंवर में मछली की आंख पर निशाना साधकर द्रौपदी को जीता, तब कुंती ने बिना जाने कहा कि जो भी अर्जुन लाए उसे सभी भाई बांट लें। माता की आज्ञा मानकर द्रौपदी ने पांचों पांडवों को पति रूप में स्वीकार किया। इस घटना ने द्रौपदी को उस समय की सामाजिक मान्यताओं के विपरीत खड़ा कर दिया, लेकिन उन्होंने इसे साहस और गरिमा से निभाया। द्रौपदी का जीवन कठिनाइयों से भरा था, खासकर जब दुर्योधन ने पांडवों के साथ छलकर उन्हें द्यूत जुए के खेल में हराया। इस खेल में पांडवों ने एक एक कर सब कुछ खो दिया, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया गया। जब दुशासन ने द्रौपदी को भरी सभा में खींचकर लाया और उनके वस्त्र हरण का प्रयास किया, तब उन्होंने अपने सम्मान और आत्मसम्मान के लिए कृष्ण का स्मरण किया। कृष्ण ने उनकी सहायता की और चीर बढ़ता गया, जिससे दुशासन उन्हें अपमानित नहीं कर सका। इस घटना ने महाभारत युद्ध की नींव रखी, क्योंकि ये द्रौपदी का अपमान ही था जिसने पांडवों को बदले के लिए प्रेरित किया। महाभारत युद्ध के बाद भी द्रौपदी ने कष्ट सहे। उन्होंने अपने पांचों पुत्रों और कई प्रियजनों को खोया, लेकिन उनके अदम्य साहस और सहनशीलता ने उन्हें हर विपत्ति का सामना करने में सक्षम बनाया। द्रौपदी का जीवन हमें सिखाता है कि संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करने के लिए साहस, आत्मसम्मान और धैर्य कितना महत्वपूर्ण है। वह हर नारी के लिए एक प्रेरणा है, जिन्होंने अपनी गरिमा और सम्मान के लिए अडिग रहकर समाज को ये संदेश दिया कि नारी केवल सहन करने के लिए नहीं होती, वह अपने अधिकारों के लिए भी लड़ सकती है। द्रौपदी की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि एक व्यक्ति का संघर्ष और उसकी दृढ़ता किसी समाज को बदल सकती है। उनके जीवन का हर पहलू शिक्षा, साहस और नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है, जिससे आज भी हर व्यक्ति प्रेरणा ले सकता है।